Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss mathematics grade 4 unit number 2, and unit number 2 is about factors and multiples. Today our topic is divisibility test. तो प्यारे बच्चों, ये एक हमारे लिए नई चीज़ है, नया कॉन्सेप्ट है. What is meant by divisibility test? इसका मतलब क्या है, इसका हमें फ़ायदा क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं. डिविजिबिलिटी टेस्ट का फ़ायदा ये है कि हमें पता चल जाता है कि कोई नंबर किसी डिवाइज़र पे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं. यानी अगर कोई नंबर आप चेक करना चाहें, आप उसे देखते साथ ही बता दें कि ये नंबर 2 पे डिवाइड हो सकता है, 3 पे डिवाइड हो सकता है, 5 पे डिवाइड हो सकता है या 10 पे डिवाइड हो सकता है कि नहीं. इसके लिए जो हम फॉर्मूलाज सीखेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, वो डिविजिबिलिटी टेस्ट कहलाते हैं. ठीक है, चलिए स्टेटमेंट पर आते हैं. टेस्ट इन विच वी चेक वेदर अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय अनदर नंबर विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर इज कॉल्ड डिविजिबिलिटी टेस्ट. यानी ऐसा टेस्ट, ऐसा तरीकाकार जिससे हमें पता चले कि कोई नंबर किसी डिवाइज़र के साथ कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं. चलें स्टार्ट करते हैं. आज हम डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे 2, 3, 5 और 10 का. तो पहले स्टार्ट ले रहे हैं जी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 से. तो इसका रूल सीख लें. द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ द डिजिट ऑफ द नंबर्स एट इट्स वंस प्लेस इज इवन. रूल आपको बता दिया गया. मैथमेटिक्स की ये खूबसूरती है कि अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो नंबर चाहे जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, परेशानी वाली कोई बात नहीं. तो कैसा प्यारा रूल बताया गया है कि अगर कोई नंबर जिसके वंस प्लेस पर, वंस प्लेस क्या होती है, फर्ज करो ये 2, 9 लिखा हुआ है, तो ये इसकी वंस प्लेस है, ये 10th प्लेस है. तो कहा गया कि अगर ये वंस प्लेस पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये आपके पास जो 5 नंबर दिए गए हैं, इन 5 में से कोई एक नंबर भी वंस प्लेस पर हो तो आपने फौरी कह देना है कि ये नंबर 2 पे डिविजिबल है. ठीक है, ये डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2 है. जैसा कि आप एग्जांपल देखें तो 1684 में अगर वंस प्लेस देखो तो ये 4 इसकी वंस प्लेस है, तो ये वंस पर 4 है यानी इवन नंबर है. इसका मतलब है कि आप कहेंगे कि ये 1684 यानी 1684 जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है 2 पे. इसी तरीके से डिविजिबिलिटी रूल 3 के लिए देख लें. इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल ये है, द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3. भाई कोई भी नंबर जो आप चेक करना चाहते हैं कि 3 पे डिविजिबल है या नहीं, आप उस नंबर के तमाम डिजिट्स को ऐड करें. अगर वो 3 पे डिविजिबल हुए तो वो नंबर भी 3 पे डिविजिबल हो जाएगा. भाई जैसा अगर 2 डिजिट तक आपने टेबल पढ़ा हुआ है 3 का, तो 3 के टेबल 30 तक तो आपको पता चल जाता है कि जो जो इस टेबल के अंदर आ रहा है वो 3 पे डिविजिबल है. लेकिन जब उससे बड़े नंबर आते हैं, जैसे कि ये आपके सामने आ रहा है 3753, तो इस केस में आप कैसे बताएंगे क्या ये नंबर 3 पे डिविजिबल है कि नहीं. तो इसके लिए क्या करोगे, आप इसके तमाम डिजिट्स को, ये 4 डिजिट थे ना, इन चारों को ऐड करो. आंसर आया 18. अब 18 2 डिजिट नंबर है, आपको पता है ये 3 के टेबल में आता है, तो 3 के टेबल में आने का मतलब है कि 18 इज डिविजिबल बाय 3. अगर इसका सम डिविजिबल बाय 3 है तो ऑब्वियसली ये नंबर भी डिविजिबल बाय 3 होगा. अब रूल 5 के लिए देख लें. 5 के लिए रूल ये कह रहा है, द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द नंबर हैज 0 और 5 एट इट्स वंस प्लेस. भाई अगर वंस प्लेस पर नंबर चाहे 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, कोई भी नंबर हो, अगर उसकी वंस प्लेस पे 0 या 5 हो तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय होगा 5. जैसा कि आप अगर एग्जांपल में देखें तो 37,255 दिया गया है, लेकिन ये जो 5 है इसकी वंस प्लेस पर है, तो वंस प्लेस पर अगर 5 होता या इसकी जगह पे 0 होता, नंबर चाहे बाकी जो मर्जी हो, आपने फौरी कह देना है कि ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5 है. इसी तरीके से रूल फॉर 10 की बात अगर करें तो 10 के लिए रूल क्या है, द नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द नंबर हैज 0 एट इट्स वंस प्लेस. भाई अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पर 0 आए तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय होगा 10 पे. बात समझ आ रही है. तो अगर आप इसका देखते हैं तो ये वंस प्लेस पर क्या शो हो रहा है, 0 हो रहा है, इसका मतलब है कि ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 10 है.
अब इसी से रिलेटेड हम प्रैक्टिस सेक्शन पर आते हैं। अगर आपके ज़हन में डिविजिबिलिटी रूल्स हुए तो फिर ये आप बआसानी कर सकेंगे। इनमें से चंद एक मैं करवाऊंगा, बकाया आपने उसी तरीके से करने हैं जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको समझाता हूँ। टिक द बॉक्सेस, प्रैक्टिस सेक्शन 2.1 है जी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। टिक द बॉक्सेस दैट शो द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर्स एंड क्रॉस द रेस्ट। अब आपने करना क्या होगा कि आपने ये एक एक करके नंबर को चेक करना है। अगर तो ये जिन जिन पे डिविजिबल है उन पे टिक करते जाना, जिनसे डिविजिबल नहीं है उन पे क्रॉस लगा लेना। ये देखें जी, सबसे पहले अगर आप देखें लिखा है 2578, ठीक है, ये नंबर है। तो आपने क्या किया, इसकी वंस प्लेस चेक की, वंस प्लेस पे 8 आ रहा है, इवन नंबर है, इसका मतलब है ये 2 पे डिविजिबल है। अब 3 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करने का मतलब ये होता है कि इसके तमाम डिजिट को ऐड कर लो, 2 + 5 + 7 + 8, ये बन जाएगा हमारे पास 8 + 7 15, 15 + 5 20, 20 + 2 करोगे तो 22। अब 22 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब है ये 3 पे डिविजिबल नहीं है, ठीक है, 3 पर डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब है आप इस पर क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे। हमने पढ़ा था ना डिविजिबिलिटी रूल, अभी सीखा है कि अगर किसी नंबर के तमाम डिजिट्स का सम करो, अगर वो सम 3 पे डिविजिबल हो ना तो फिर वो नंबर भी 3 पे डिविजिबल होता है, लिहाजा ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है। अब 5 के लिए क्या होता है, 5 के लिए ये नंबर लास्ट वाला जो डिजिट है वो हमने डिविजिबिलिटी रूल में क्या सीखा था कि अगर 0 आ जाए, ठीक है, तो फिर वो 5 पे डिविजिबल होता है, 0 आए या 5 आए। तो ना तो इधर 0 है वंस प्लेस पे, ना ही 5 है, तो लिहाजा ये डिविजिबल बाय 5 नहीं है। अब 10 की बारी आ जाए तो 10 के लिए रूल हमने सीखा है कि अगर वंस प्लेस पे 0 हो तो लिहाजा ये भी डिविजिबल बाय 10 नहीं है। बात क्लियर है? अच्छा, उसके बाद सेकंड वाली ऑप्शन पर आ जाए, ये है जी 13,780। अब इसकी वंस प्लेस की बात करें तो ये है, वंस प्लेस क्या है, 0, तो 0 वंस प्लेस पे हो, इसका मतलब है डिविजिबल बाय 2 भी है, डिविजिबल बाय 5 भी है, डिविजिबल बाय 10 भी है, ये तीनों तो है। लेकिन 3 पर क्या है या नहीं, उसके लिए क्या करेंगे, इनके डिजिट को सम कर लो, 1 + 3 4, 4 + 7 11, 11 + 8 19, 19 + 0 19। तो 19 3 के टेबल पे नहीं ना आता, अगर आप इसको 3 पे डिवाइड करो तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, यानी 1 रिमाइंडर बचता है। तो जब कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसका सम डिविजिबल नहीं है, तो लिहाजा ये नंबर भी डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा। बात समझ आ रही है? चले मैं एक पार्ट और करवाता हूँ ताकि आपको मजीद क्लियरेंस हो जाए। अब अगर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो तो 33,825 है, तो इसमें अगर वंस प्लेस की बात करो तो ये क्या है, 5, तो 5 है, इसका मतलब है ये 2 पे डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल 2 पे होने का मतलब ये था कि 0 होता, 2 होता, 4 6 8, यानी कोई इवन नंबर अगर होता तो फिर ये 2 पे डिविजिबल था। अब अगर 3 की बात करें तो 3 पे तब होगा अगर इनके डिजिट्स का सम जो है वो डिविजिबल हुआ। तो चेक करते हैं जी, 3 + 3 6, 6 + 8 14 हो गया, 14 + 2 करो तो 16, 16 + 5 करोगे तो 21। अब 21 जो है ना वो 3 पे डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है। विद 21 को 3 पे डिवाइड करो तो आंसर 7 आता है ना। इसका मतलब है कि अगर इसका सम डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 पे डिविजिबल होगा। अब 5 पे डिविजिबिलिटी चेक करने का मतलब क्या था, 5 पे डिविजिबिलिटी चेक करने का मतलब है कि इसकी वंस प्लेस देखें, वंस प्लेस पर अगर तो 0 है या 5 है तो फिर डिविजिबल है, तो इधर 5 नजर आ रहा है, लिहाजा ये डिविजिबल है, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप 10 की बात करते हो कि क्या ये 10 पे डिविजिबल है या नहीं, तो उस केस में आप क्या करते हैं चेक, उस केस में आपने चेक करना होता है कि वंस प्लेस पर 0 तो नहीं आ रहा, लो जी इधर तो 0 है ही नहीं, इसका मतलब है ये डिविजिबल बाय 10 नहीं होगा। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से प्यारे बच्चों आपने ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला क्वेश्चन और ये लास्ट वाला, ये क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। ये जैसे मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट एक एक करके चेक करवाया है, सेम उसी तरीके से आप लोगों ने करने हैं। ये लास्ट वाला मैं आपको आपकी हेल्प के लिए करवा रहा हूँ, सेकंड लास्ट। तो देखें अगर क्या है जी, सबसे पहले डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 2 के लिहाज से। 2 के लिहाज से अगर देखो तो इसकी वंस प्लेस पे 0 है, इसका मतलब है ये डिविजिबल बाय 2 होगा। 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके नंबर को ऐड करना पड़ेगा जी, 9 + 9 18, 18 + 9 27, 27 + 0 + 0 27 ही रहेगा। अब आपको पता है कि जो 27 है ये 3 पे डिविजिबल है, डिविजिबल होने का मतलब है ये इसके टेबल में आता है ना, और ये कंप्लीटली डिवाइड होता है, 3 × 9 करो तो 27 बन जाता है, यानी कि 0 रिमाइंडर छोड़ता है। इसका मतलब है इनका सम अगर 3 पे डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 पे डिविजिबल होगा। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से प्यारे बच्चों अगर आप डिविजिबिलिटी बाय 5 चेक करना चाहते हो
तो 5 के लिए क्या कंडीशन थी कि वंस प्लेस पर 0 हो या 5 हो, तो इधर 0 आ रहा है, इसका मतलब है 5 पे भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इधर आप टिक कर देंगे। इसी तरीके से 10 के लिए डिविजिबिलिटी ऑफ बाय 10 की बात करो तो डिविजिबिलिटी बाय 10 चेक करने के लिए भी इसकी वंस प्लेस देखते हैं। इसकी वंस प्लेस पर अगर 0 हो तो वो 10 पे डिविजिबल होता है, तो लिहाजा इसकी वंस प्लेस पे 0 है तो ये डिविजिबल बाय 10 भी होगा। तो प्यारे बच्चों, आपने इन सवालों में देखा कि बाज़ जगह पर हमने क्रॉस लगाए और ये वाला क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें मैंने सब पे टिक कर दिया। यानी कभी कभार ऐसा नंबर भी आपके पास आ जाया करेगा कि जो 2 पे भी डिविजिबल होगा, 3 पे भी डिविजिबल होगा, 5 पे भी डिविजिबल होगा और 10 पे भी डिविजिबल होगा, लेकिन ऐसा रेयर केस कम होंगे। बाकी आपने इसी तरीके से आपने डिविजिबिलिटी रूल्स अप्लाई करते जाना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, टिक द बॉक्स फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब इधर आपके पास फिर वही डिविजिबिलिटी रूल्स आते होंगे तो आप बआसानी इनको कर सकेंगे। तो पहले वाला देखो जी, लिखा है जी 1246 इज डिविजिबल बाय 2। भाई डिविजिबल बाय 2 होने के लिए इस नंबर की वंस प्लेस इवन होनी चाहिए, तो ये इवन है, इसका मतलब है बात सही कर रहा है। अब वो कह रहा है कि ये वाला नंबर जो है, पहले मैं 2 वाले आपको सारे करवा दूं ताकि आप एक डिविजिबिलिटी टेस्ट से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं। सी पार्ट में देखो तो फिर डिविजिबल बाय 2 चेक करना है, तो इसकी वंस प्लेस पे क्या है 9, जो कि इवन नंबर नहीं है, लिहाजा ये क्रॉस हो जाएगी। इसी तरीके से पार्ट जी को अगर आप देखें तो इसकी डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक करनी है, तो वंस प्लेस 7 है जो कि इवन नहीं है, लिहाजा ये भी डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा। इसी तरीके से आई पार्ट देखो तो इसमें 8045 लिखा हुआ है, तो 5 जो है इवन नंबर नहीं है, लिहाजा ये भी डिविजिबल बाय 2 नहीं है, तो इसे भी काट दें। पार्ट एम अगर चेक करें तो इसका जो वंस प्लेस है ये इवन है, 8 इवन नंबर है ना, तो इसका मतलब है ये कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 होगा, तो इस पर आपने टिक का साइन लगा देना। इसी तरीके से 3 की डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि अगर दिया गया नंबर के जो तमाम डिजिट्स हैं उनका सम डिविजिबल बाय 3 हो तो वो नंबर भी डिविजिबल बाय 3 होता है। तो देख लो जी, 1 + 0 1, 1 + 0 + 5 6, 6 + 6 12, 12 + 3 15। अब 15 को अगर 3 पे डिवाइड करो तो 5 आंसर आता है, इसका मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है, तो लिहाजा इस पर आप टिक कर देंगे। इसी तरीके से बकाया जो 3 वाले डिविजिबिलिटी वाले चेक कर लेते हैं। पार्ट ई देखें, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6। अब 6 जो है ये भी 3 पे कंप्लीटली डिविजिबल है, 2 आंसर आता है, लिहाजा इस पे भी टिक लगा देंगे। इसी तरीके से कोई और 3 वाला देखें जी, ये n वाला पार्ट 3 में है, इसको चेक करें। 2 + 6 8 होता है, 8 + 7 करो 15 होगा, 15 + 9 करोगे तो 24, तो 24 जो है 3 पे डिविजिबल है कंप्लीटली, इसका मतलब है इस पर भी आप टिक कर दोगे, क्योंकि अगर सम कंप्लीटली डिविजिबल हो तो वो नंबर भी कंप्लीटली डिविजिबल होता है। लिहाजा पता चला कि 2679 इज डिविजिबल बाय 3। अब डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं 5 के लिहाज से। 5 के लिहाज से डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है कि अगर वंस प्लेस 0 हो या 5 हो, लिहाजा इधर ना 0 है ना 5 है, तो क्रॉस कर देंगे। और 5 कहाँ नज़र आ रहा है जी हमें, ये पार्ट जे में, इसकी वंस प्लेस देखो तो 5 है, तो लिहाजा ये डिविजिबल है। और तो कोई नहीं 5 का रह गया, चलें 10 वाला देखते हैं। तो 10 की डिविजिबिलिटी के लिए आप क्या देखते हैं, पार्ट एफ चेक करें। अगर तो वंस प्लेस 0 हो तो फिर डिविजिबल होता है। लो जी, इधर तो 0 है ही नहीं, ये तो 5 है, इसका मतलब है ये भी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 10 नहीं है, बात गलत कर रहा है। ये देखो एच पार्ट में तो 0 आ गया वंस प्लेस पे, लिहाजा ये 10 पे डिविजिबल है। उसके बाद अगर आप के वाला पार्ट देखें तो के वाले पार्ट में भी वंस प्लेस 0 है, इसका मतलब है ये भी 10 पे डिवाइड हो जाएगा, तो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 10 है। इसी तरीके से एल वाले पार्ट में देखो तो इसकी वंस प्लेस क्या है 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये डिविजिबल बाय 10 नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, आज आपने सीखा डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, जिसमें हमने डिविजिबिलिटी ऑफ 2 सीखी, 3 सीखी, 5 और 10। हमने ये चारों के बारे में रूल्स पढ़े कि कोई नंबर इन नंबर्स पर डिविजिबल होता है या नहीं, ये कैसे चेक करते हैं, ये आज हमने सीखा। इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेक्शन भी की और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए हैं ताकि आप भी प्रैक्टिस करें जो आपने सीखा है। तो फिर बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।